Assalamu alaikum students, welcome to English class. How is everyone? Students, open your English books. Page number 8. Students, ये हमने MCQs और True False हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम पेज नंबर 8 पे पार्ट ए और पार्ट बी राइटिंग सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास पार्ट ए में आता है कंप्लीट द माइंड मैप एंड समराइज़ द लास्ट sermon ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ओके स्टूडेंट्स, इस समरी जो है मैंने पिछले किसी एक लेक्चर में आपको असाइनमेंट दी थी जो कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स कर लिया था एंड आई अप्रिशिएट दैम. तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर्स में से कर लिया था. ओके, लेकिन आपने ये जो बॉक्स आपके एम्प्टी बॉक्स हैं ये आपने फिल करने हैं. ये आप देख लें. ओके, तो आज हम पार्ट बी करेंगे. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑफ केयरफुली पिक आउट a clear topic sentence and underline the specific words, vivid verbs and modifiers. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पैराग्राफ हमारे यूनिट फर्स्ट जो है उसी में से उठाया गया है. इसमें कहा गया है कि हमने टॉपिक सेंटेंस देखना है कि क्या होता है, कौन सा है. स्पेसिफिक वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, विविड वर्ब्स और मॉडिफायर्स को देखना है कि कौन से वर्ड स्पेसिफिक वर्ड हैं, विविड वर्ब है, मॉडिफायर्स है. तो ये सब करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस. आपके बुक के ये जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है इसमें इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. लेट्स रीड इट फर्स्ट. टॉपिक सेंटेंस. अ टॉपिक सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और सजेस्ट द मेन आइडिया और टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ. यानी कि हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस है वो सेंटेंस होता है जो कि बाकी पूरे पैराग्राफ का हमें मेन आइडिया देता है. स्टूडेंट्स देखें, जब एक पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट लाइन जो हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हद तक हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हम रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब बताती चलूँ मैं आपको कि जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो हमारे पास हमेशा फ़र्स्ट लाइन जो होती है, फ़र्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास होता है पैराग्राफ का, हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. और ये हमें बाकी जो पैराग्राफ है उसके मतलब बताता है कि इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. अब ये जो पैराग्राफ है इसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस ये फ़र्स्ट लाइन होगी. एज अ ग्रोन अप मैन ही वाज सो ऑनरेबल एंड ट्रस्ट वर्दी दैट पीपल वुड कॉल हिम अल सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब ये लाइन हमने पढ़ी तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम नबी पाक सल्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. नबी पाक सल्लम की पर्सनालिटी के कुछ खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब बात कर रहे हैं. दैट आर ऑनरेबल एंड ट्रस्टवर्दी, अल सादिक और अल अमीन. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का. सेकेंड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक वर्ड्स. स्पेसिफिक वर्ड्स आर द पर्टिकुलर वर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया. स्पेसिफिक वर्ड्स हमारे पास किसी भी पैराग्राफ में वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें मेन आइडिया से मुतल्लिक, यानी कि मरकज़ी ख़याल, मेन आइडिया मरकज़ी ख़याल से मुतल्लिक हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. उस पैराग्राफ का हमें मरकज़ी ख़याल, मेन आइडिया की तरफ हमें इशारा देते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. अब इसमें हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से होंगे, मैं यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, आपने भी साथ साथ लिखते जाना है. एज अ ग्रोन अप मैन ही वॉज सो ऑनरेबल. ऑनरेबल को अंडरलाइन कर दें और इसके ऊपर SW लिखते हैं. SW का मतलब है स्पेसिफिक वर्ड्स. ऑनरेबल हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं. एंड ट्रस्टवर्दी को भी के ऊपर भी आपने SW लिखना है, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है. दैट पीपल वुड कॉल हिम अल सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर भी SW लिखते हैं. एंड अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहाँ पर तो बहुत से वर्ड्स हमारे पास इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है ना, हर लाइन में देखिए बहुत से वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिससे हमें पता चलता है मेन आइडिया के मतलब, मरकज़ी ख़याल के मतलब. ठीक है, अब यही वो वर्ड्स हैं, ऑनरेबल, ट्रस्टवर्दी, अल सादिक, अल अमीन. आगे है वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके ऊपर आपने लिखना है स्पेसिफिक वर्ड्स. Reached at the age of 40, he would retire to Mount Hira. माउंट हिरा पर भी आपने लिखना है SW.
For prayers and meditation, one day while he sat in a cave at Mount Hira, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है. The angel of revelation appeared to him and said, Ikra, read. Hazrat Muhammad Sallam said, I am not able to read, but the command was issued twice. Okay students, यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है वो है होली कुरान. इसको अंडरलाइन भी कर दें, इसके ऊपर SW भी लिख दें क्योंकि ये भी हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है. स्पेसिफिक वर्ड्स से हमें मेन आइडिया का पता चलता है. ठीक है, कि इसमें जो वर्ड्स यूज़, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है विविड वर्ब्स. विविड वर्ब्स आर द डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स. अब आपको पता है कि वर्ब क्या होता है. ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन हम उसको वर्ब कहते हैं. विविड वर्ब आर द डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स दैट गिव डिटेल टू एन आइडिया. अब ये वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं जो कि हमें मेन आइडिया की तरफ डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं. अब यहाँ पे विविड वर्ब का मैं आपको बताती चलूँ कि ये कॉमन वर्ब्स जो होते हैं ना, उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं. अब सैड ये भी हमारे पास वर्ब है, लेकिन इसको हम विविड वर्ब नहीं कहेंगे. मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ विविड वर्ब की एग्जांपल्स, यानी कि कौन कौन सी विविड वर्ब्स हैं. ओके, रिटायर. रिटायर इज़ द विविड वर्ब. मेडिटेशन. मेडिटेशन भी विविड वर्ब है. इसके ऊपर आपने V.V लिखना है, यानी कि विविड वर्ब. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सैड, सैड, ये भी हमारे पास क्या है, वर्ब हैं, लेकिन ये हमारे पास कॉमन वर्ब्स हैं. रिटायर और मेडिटेशन ये विविड वर्ब हैं, स्पेसिफिक वर्ब्स हैं. इशूड, इशूड को भी आप विविड वर्ब कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रैस्प्ड. ग्रैस्प भी विविड वर्ब है. ओके, ठीक है, ये हमारे पास विविड वर्ब्स थे. ये डिस्क्राइब करते हैं मेन आइडिया को, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या हुआ था. लास्ट हमारे पास है मॉडिफायर्स. मॉडिफायर्स आर द एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी पैराग्राफ में हमारे पास एडवर्ब या एडजेक्टिव होंगे, वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. किसी भी नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब या वर्ब से मुतल्लिक या किसी भी एडजेक्टिव से मुतल्लिक. अब आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, डिफ़ाइन करता है, जबकि एडवर्ब हमारे पास किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि डिफ़ाइन करता है. अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, एडजेक्टिव हमारे पास इसमें सबसे पहला है ग्रोन अप. ग्रोन अप एडजेक्टिव इस तरह से है कि मेन इसके साथ आ रहा है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि यानी कि नौजवान आदमी होने के तौर पर. ठीक है, मेन हमारे पास नाउन है, तो इसके साथ जो हमारे पास ग्रोन अप है ये एडजेक्टिव है. अब इसमें हम बाकी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स देखेंगे. ओके, ये भी हमारे पास ट्वाइस, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास एडवर्ब है. ठीक है, ये हमारे पास एडजेक्टिव इस तरह से है क्योंकि मेन हमारे पास नाउन आ रहा है. ठीक है, लेकिन इशूड हमारे पास वर्ब है चूँकि. ठीक है, तो ये ट्वाइस जो है इशूड को क्वालिफाई कर रहा है कि 2 मरतबा, यानी कि ट्वाइस, 2 टाइम्स इशू किया गया, जारी किया गया. तो ट्वाइस हमारे पास एडवर्ब है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इतने ही एडवर्ब और एडजेक्टिव थे. ठीक है, आपने इस लेक्चर को सुनना है और आपने ये करना है कि ये जो पार्ट्स हैं आपने इनको अपनी नोटबुक में, नीट नोटबुक पे उतारना है. ठीक है, टॉपिक सेंटेंस को, स्पेसिफिक वर्ड्स को, इन्हीं डेफिनेशंस को, इसको उतारना है. इसके अलावा आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन को भी उतार देना है. ठीक है, इस पैराग्राफ को भी लिख के उसके बाद आपने स्पेसिफिक वर्ड की हेडिंग दे के इसमें से जो भी स्पेसिफिक वर्ड मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं उनको लिखना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट विविड वर्ब्स. फिर इसमें जितने भी विविड वर्ब मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपको मेंशन किए हैं, आपने वो लिखना है. फिर इसके बाद आपने मॉडिफायर की हेडिंग दे के इसमें जितने भी मॉडिफायर हैं उनको लिखना है अपनी नीट नोटबुक पे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.